Good morning, class 9th. Today I am going to teach you surface area and volumes exercise 13.1. Okay student. Now question number first. देखिए इसमें आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं बच्चों. फॉर्मूले बुक में लिखे हुए हैं, उनको देख लीजिए आप. ठीक है. एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सरफेस एरिया का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला सारे दे रखे हैं. ठीक है, वो मैंने बता दिए. नहीं, अगर नहीं नोट है आपके तो बुक में आप लोग देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए. A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter width and 16 centimeter deep is to be made. It is to be open at the top, ignoring and thickness of plastic sheet determined. First बताना है the area of sheet required for making the box. Second बताना है the cost of sheet for it if a sheet measuring 1 meter square cost of 20 rupees. तो देखिए इसमें आपको लेंथ पता है, ब्रेथ पता है और हाइट पता है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, लेंथ कितनी है 1.5 मीटर. ओके, ब्रेथ है 1.25 और हाइट कितनी है वो 0.65. ठीक है, हाइट डीप ये 16 सेंटीमीटर है. 16 सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया है. ठीक है, मीटर में चेंज किया तो उससे कितना आया इसमें निकल के, इसमें 0.100 से डिवाइड किया तो मीटर में आ गया. ठीक, ओके. और पूछा गया था एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स. ठीक है, तो देखिए बॉक्स टू बी ओपन एट अ टॉप. बॉक्स कैसे, ऊपर से टॉप से खुला है कि नहीं, ये देखिए बॉक्स ऊपर से है. देखिए ये है, ये LBH, ये पूरा ये बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है. ठीक है, L/B. तो क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला लगा दीजिए. कौन से 2LB + 2BH और L/B, क्योंकि ये ओपन है. ठीक है, तो 2 इन दोनों में से कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लीजिए. ले लिया, मल्टीप्लाई जो L है B है उसको रख दीजिए. इसमें भी B और H है, B और H रख दीजिए. ठीक है, इसके बाद फिर L/B, तो L/B. अब इसका मल्टीप्लाई कराया तो 1.95, इसका मल्टीप्लाई कराया सबके साथ तो इतना आ गया, और इसके साथ कराया तो कितना आ गया 1.75. ओके स्टूडेंट, तो टोटल ऐड करने के बाद कितना आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर. ओके, फिर द एरिया ऑफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितना था 20 रुपीज़ था. तो 5.45 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, तो 5.45 × 20 तो कितना आ गया 109 रुपीज़. ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 2 में L दिया गया, B दिया गया, H दिया गया. ठीक, कर लेना आप लोग. क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही है, उसमें एरिया ऑफ द 4 वॉल्स का फॉर्मूला लगाना है. सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट ऑफ द कार्टेशियन कंटेनर इज सफिशिएंट of a point of the area of equal to 9.375 meter square. How long, many bricks of the dimension 22.5 centimeter, 100 centimeter and 7.5 centimeter can painted out this container. तो पहले क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल लें. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्रिक्स. ठीक है, यानी कि उसका ब्रिक्स का टोटल सरफेस एरिया तो 2LB + BH + HL. ठीक है, तो L कितना दे रखा है 22.5 × 10. H देखिए इसमें सबकी वैल्यूज रख देंगे, 2 कॉमन आ जाएगा और L/B, B × H, H × L का फॉर्मूला रख देंगे. देन इसके बाद मल्टीप्लाई करा दिया तो इतना आ जाएगा. फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कराइए, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें. इसके बाद सभी को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि कॉमन ले लिया था ना 2, इसलिए क्या करेंगे आप सभी को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए. 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इतना आ जाएगा. ठीक है, इसका आ गया इतना, यानी 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब लेड एंड ब्रिक कैन बी पेंटेड आउट बाय द पेंट ऑफ कंटेनर. ठीक है, यानी कि आप क्या बताना, आपको जो ब्रिक्स है उस पर N लेट कर लिया, क्योंकि उसका नहीं पता है मुझे कितना. तो एरिया ऑफ N ब्रिक्स, एरिया ऑफ ब्रिक्स बताने हैं ना, तो कितने ब्रिक्स है नहीं पता, तो N ब्रिक्स मैंने लेट कर लिया. एरिया ऑफ N, तो N × 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. जब इसका करेंगे तो 935 × N. एरिया ऑफ दैट कैन बी पेंटेड ऑफ कंटेनर, तो कितना था उसका कंटेनर कितना है ऑलरेडी गिवन है उसका 9.375. ओके, क्योंकि कंटेनर इक्वल पेंट वो है दे रखा, तो 937.993 ये मीटर स्क्वायर में दे रखा. इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे. सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं. ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में के लिए तो 93750. ओके,
93750 और 9377.5 ये हो गया 7 आएगा, ठीक है। एन तो n इज इक्वल टू, इसको आप डिवाइड कर देंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, जितने नंबर्स इंक्रीज होंगे उतने जीरो इसमें इंक्रीज कर दें, तो n इज इक्वल टू 100 आंसर हो गया। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वैसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, लेंथी है थोड़ा। शांति स्वीट्स स्टॉल वॉज प्लेसिंग ऑर्डर मेकिंग द कार्डबोर्ड फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स 2 साइज of boxes were required. The bigger of dimensions 25 cm, 20 cm, 5 cm, यानी कि देखिए सभी की L इंटू B इंटू H दे रखा है, ठीक। एंड स्मॉलर डायमेंशंस 15 cm, 12 cm, 5 cm. For all the overlaps of 5 cm total surface area of the required extra, if the cost of cardboard for 4 rupees for 100,000 cm square, find the cost of the cardboard required for supplying 20 to 50 boxes of each kind. तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे कि बिगर डायमेंशंस का निकालिए, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए इसमें बिगर का निकालिए, फिर स्मॉलर का निकालिए, देन 5% टोटल एरिया का। देखिए इसको समझा रहे हैं आपको। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, बिगर का निकालेंगे, L दे रखा, B दे रखा, H दे रखा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 1 बिगर बॉक्स का, तो 1 बिगर बॉक्स का क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकाला। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 L इंटू B, B इंटू H, H इंटू L, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 20, 20 इंटू 5, 5 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, फिर जो कॉमन लिया था 2 का उससे कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, ऐड कर दीजिए इसके बाद, तो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर 5% ऑफ द 450 सेंटीमीटर का, तो कितना आ जाएगा 450 इंटू 5/100। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब टोटल एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड नीडेड 1 बिगर बॉक्स, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसका 450 निकला इसका और 72.5, तो कितना हो गया, टोटल को ऐड कर देंगे तो 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद आप टोटल एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 250 बिगर बॉक्सेस का निकालेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा आपका, इसका आपका एरिया आप जब निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया हम निकाल ही चुके हैं इंटू 25, तो मल्टीप्लाई करा दीजिए 38625 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज़ इसमें आपको क्या करना है, स्मॉलर का निकालिए। स्मॉलर में देखिए लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, हाइट पता है, टोटल सरफेस एरिया का निकाल लेंगे, 2 L इंटू B, B इंटू H, H इंटू L, 2 सब में होगा, 2 कॉमन ले लिया, तो वैल्यूज रख दीजिए L इंटू B इंटू H की, टोटल को मल्टीप्लाई कराइए, इसके बाद ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करा के 630 आपका आंसर आ जाए। अब एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड ओवरलैप्स, ठीक है, तो 5% ऑफ 650 का सभी का निकालना, दोनों का 5% निकालना है, दोनों का आपको वैसे ही पहले फर्स्ट वाले का निकालिए, सेकंड वाले का निकालिए, तो 630 इंटू 5/100, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट, 5 2 जा 2 से करेंगे तो 31.5 आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड नीडेड 1 स्मॉलर, तो 630 31 + 5, तो L कर दिया, तो कितना आ गया टोटल सरफेस 6661.5, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द नीडेड निकालेंगे, तो टोटल जितना था उसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, 661.5 इंटू 250 इसका निकला था, तो आ जाएगा 165375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब आपको टोटल एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 500 बॉक्सेस, बिगर 250 बिगर एंड 250 स्मॉलर, 500 टोटल थे, 250 बिगर और 250 स्मॉलर, दोनों 250 हमने बिगर भी निकाल चुके, 250 हमने स्मॉलर भी बॉक्सेस निकाल चुके 5% ऑफ द ओवरलोड से, तो टोटल जो निकला है उसको हम ऐड करके इतना लेंगे, जब ऐड करेंगे तो 546000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ 1000 कार्डबोर्ड कितने थे, 4 रुपीज़ में थे, तो 546000 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने में होंगे, तो 4/1000 इंटू 546000, जब इसको सॉल्व करेंगे 30 से 30 कट हो जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2184 आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
इसी तरीके से एक्सरसाइज 13.A NCERT की कंप्लीट करनी। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। जो भी नहीं आया फिर पूछ लीजिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे।